नमस्ते। आज का जो वीडियो है वो है खर्राटे को लेकर। स्नोरिंग की एक समस्या एक बहुत ही गंभीर समस्या है। इसमें समस्या तो उसको भी है जो स्नोरिंग कर रहा है, साथ ही साथ उनको तो और भी ज़्यादा समस्या हो जाती है जो उनके साथ रूम शेयर करते हैं, आपके पार्टनर को या आपके साथी जो आपके साथ हैं। स्नोरिंग में होता क्या है कि आपके जो नेसल पैसेज है, जो नाक से आप सांस लेते हैं, उस पे ब्लॉकेज आना और जिसकी वजह से आपके जो जहाँ से पैसेज हवा का पास होता है और वहाँ वाइब्रेशन की स्थिति होती है, जिससे वो आवाज़ के रूप में खर्राटे की आवाज़ में आने लगती है। ये एक बहुत ही बड़ी और गंभीर समस्या है। इससे आपको और भी हेल्थ इशू हो सकते हैं, जैसे स्लीप एपनिया, आपके ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, आपका हार्ट रेट का चेंज होना। ये सारी समस्याएं स्नोरिंग के कारण होती है। स्नोरिंग एक ऐसी समस्या है जिसे हम समटाइम हम फील करते हैं, गिल्ट भी फील करते हैं कि मुझे स्नोरिंग की समस्या है और कैसे योग के द्वारा उसको ठीक किया जा सकता है। मैं आज वो आपको कुछ फूड भी बताऊंगा जिसमें आप उस फूड को फॉलो करेंगे और आप पाएंगे कि कैसे आपके स्नोरिंग की समस्या जो है वो कंप्लीटली ठीक हो जाएगा। चलिए, तो जो पहला आसन है स्नोरिंग के लिए उसे हम कहते हैं मत्स्य आसन। अब मत्स्य आसन में क्या करते हैं, हम इस तरह से लेट जाते हैं, पीठ के बल, दोनों हाथों को आप रखेंगे अपने हिप के अंदर इस तरह से। अब आप अपने चेस्ट को ऊपर उठाते हैं इस तरह से और हेड को इस तरह से अंदर रखते हैं और यहां पे आप नॉर्मल ब्रेथ करते हैं। कुछ देर कुछ ब्रेथ रोकने के बाद हम वापस आएंगे। लेकिन देखिए, अगर किसी को नहीं हो रहा है, वो चेस्ट ऊपर नहीं कर पा रहे हैं, वो क्या कर सकते हैं, इस तरह कुशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने बैक पे एक ब्लॉक ले लिए या तकिया ले लिए, उसे आप अपने हेड की दिशा पे रख लीजिए। अगर मैंने ब्लॉक लिया है, आप उसमें तकिया के भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इस तरह से लेट के आपका जो हेड जो है वो ब्लॉक पे, ये देखिए, देखिए अगर इस स्थिति पे रहेंगे तो जो आपके अपर पैलेट है वो ट्विनिंग होता है, जिसकी वजह से जो वाइब्रेशन की प्रॉब्लम है वो शांत होती है। आप इस तरह से रह सकते हैं। थोड़ी देर सांस लीजिए, छोड़िए और फिर वापस आ जाइए। चलिए, ये तो हो गया एक आसन जिसे हम मत्स्य आसन कहते हैं। उस पर आप कुशन का इस्तेमाल, तकिए का इस्तेमाल वो करके उस पर थोड़ी देर ठहर सकते हैं। तो उससे आपका क्या होगा, जो अपर पैलेट में जो ट्विनिंग है, जो लोअर टंग के पीछे की मसल जो टिश्यू वाइब्रेट करते हैं, उसमें ट्विनिंग होना स्टार्ट होगा। देखिए, स्नोरिंग एक ऐसी समस्या है जिस पर आपको धीरे धीरे उस पर काम करना पड़ेगा। बहुत से फूड हैं वो मैं आपको बताऊंगा जिसको आप कंप्लीटली एलिमिनेट करते हैं तो भी इसमें आपको फायदा मिलेगा। दूसरा जो आसन करेंगे, सिंहासन। सिंहासन में हम क्या करते हैं, इस तरह से वज्रासन की स्थिति पे बैठ जाते हैं। ये देखिए, मैंने नी को बेंड करके वज्रासन की स्थिति पे बैठ गया। अब यहां से हम नी को इस तरह से ओपन करके सिंहासन, जिसमें हम टंग को बाहर निकालते हुए सिंह की तरह या लायन की तरह आवाज निकालते हैं, सांस छोड़ते हुए, वो इस तरह से। मैं आपको साइड से भी करके दिखाता हूं, आप एक बार देखिए। ये आप कर सकते हैं 2 से 3 बार, इसमें भी आपको फायदा होगा। अब आते हैं तीसरे ब्रीदिंग एक्सरसाइज पे कि वो कौन सा ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे आप करेंगे तो आपको लाभ होगा। चलिए, अब वो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है जिसे आप करते हैं तो भी आपको स्नोरिंग में लाभ होगा, वो है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम कैसे करते हैं, आप चाहें तो षण्मुखी मुद्रा का इस्तेमाल करके इस तरह से हमिंग साउंड, इस तरह से आप भ्रामरी प्राणायाम करें कम से कम 6 से 7 बार, तब आपको इसका लाभ मिलेगा। मेक श्योर कि आप सोने से पहले भ्रामरी का इस्तेमाल जरूर करें। देखिए, आजकल स्नोरिंग के लिए कोई टैपिंग, माउथ में टैप लगा के और सो जाएं, अच्छी नींद आती है, गहरी नींद आती है, ये सब भी चल रहे हैं। बट अगर आप देखेंगे तो उसके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं। आपने अपने माउथ को क्लोज तो कर लिया, रात को सो भी गए, बट देयर आर सम गैसेस विच पास थ्रू योर माउथ
जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, अनवांटेड गैसेस हैं। सो क्लिनिकली आई डोंट नो कि ऐसा करना सही या गलत है, बट इफ यू सी दैट आप अपनी माउथ को टैप करके सो जाइए, आपको गहरी नींद आएगी, आपको बाथरूम नहीं जाना पड़ेगा एंड ऑल दिस थिंग्स। हम नेचुरली कैसे इसको ठीक कर सकते हैं? आपको समझना पड़ेगा कि जो स्नोरिंग की समस्या है वो ट्विनिंग की वजह से, आपका जो तालू है उसके भी साइज में बड़ा होने से वो वाइब्रेशन करता है, जिसकी वजह से आप जब सांस लेते हैं तो वो सांस आपके नोजल से पास होते हुए जहां से जाना चाहिए वो एरिया बंद हो जाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि उसको ट्विन करें उस मसल्स को। सबसे पहले चीज ये है कि आप जब भी सोएं तो आप अपने लेफ्ट साइड पे टर्न करके सोएं। अगर आप सीधा सोते हैं तो होता क्या है कि यहाँ पर बंद होने के चांसेस ज़्यादा हैं, जिससे वो वाइब्रेशन की आवाज़ें आएंगी। तो लेफ्ट में टर्न करके सोएं, ये आप पहली चीज़ ध्यान रखें। अवॉइड करें स्ट्रेट, जब आप सोते हैं तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। लेट्स कम टू द फूड पॉइंट। अगर आप अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा कारण है आपके स्नोरिंग का। तो अल्कोहल को ना कहें, आप शुगर बेवरेजेस, शुगर इंटेक को बिल्कुल भी कम कर दें या उसे ना लें, वो एक बहुत बड़ा कारण है। आप किसी भी फ्राइड आइटम, फास्ट फूड को कंज्यूम ना करें। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वो कौन से फूड है जो आपको हेल्प करेगा आपके स्नोरिंग को रिड्यूस करने में, जिससे आप एक गहरी नींद ले सकते हैं। सबसे पहला चीज है कि आप ग्रीन टी का सेवन करें। ग्रीन टी एक अच्छा उपाय है आपके गले के लिए, आपके स्नोरिंग के लिए, आपके पैसेज को क्लीन करने के लिए। दूसरा उपाय है आप अपने जिंजर हनी लेमन टी उसका इस्तेमाल करें, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके गले को क्लीन करने में, जिससे आपको स्लीप में वो हेल्प मिलेगा और आपकी स्लीप डीप होगी। तीसरा सबसे पहला महत्वपूर्ण चीज़ है वो है आपके टर्मरिक, जिसे आप हल्दी कहते हैं। तो हल्दी का इस्तेमाल कई चीज़ों के लिए किया जा सकता है। वो आपकी इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस तो करता है, साथ ही साथ वो आपके बॉडी पे एक एंटीबायोटिक के रूप में भी काम करता है। तो जो हीलिंग प्रॉपर्टी है, जहाँ पर चीज़ें फिक्स होनी है, वो ठीक करने में आपके लिए बहुत बड़ा लाभदायक होगा। देखिए, जो मैंने फूड के बारे में बात की, उन चीज़ों का कंजप्शन करना, उनको कंज्यूम करना स्टार्ट करिए, तब जाकर आपको स्नोरिंग से कंप्लीटली राहत मिलेगी। और हाँ, आप इन चीज़ों का ध्यान रखें कि आपके स्लीप में जो म्यूकस होता है, जिसके कंजेशन, जिसमें आपके नाक का बंद होना, उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है। तो उसे दूर करने के लिए मेक श्योर कि आप डेयरी प्रोडक्ट और ऐसे प्रोडक्ट जो आपके म्यूकस को एलिवेट करता है, उन चीज़ों को ना लें। सबसे पहले तो डेयरी को अवॉइड करें, जिससे आपकी म्यूकस जो है वो फॉर्म नहीं होगी, सो दैट यू कैन स्लीप डीप। और सोने से पहले भ्रामरी का तो प्रैक्टिस जरूर करिए, तब जाकर आपको इसका लाभ मिलेगा कि कैसे आप भ्रामरी के साथ और कैसे इन 2-3 आसनों के साथ इन चीज़ों को क्योर कर सकते हैं। फिर से मैं वही बात कहूँगा कि कंप्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिस अगर आप योग करते हैं 40 मिनट, तब आपको इसका पूरा का पूरा लाभ मिलेगा, जिसमें आप ये आसन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन एंड ऑल भी दूसरे आसन कर सकते हैं। केवल 2 या 3 आसन करने से आपको लाभ तो मिलेगा, लेकिन अगर आप 40 मिनट समय देते हैं और अपने शरीर को पूरे आसन में लेते हैं तो इसका आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो फिर से मैं रिपीट करूंगा कि पहला आसन जो आपको करना है वो मत्स्य आसन करना है, जिसमें आप कुशन का भी इस्तेमाल, ब्लॉक का इस्तेमाल, तकिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पोजीशन मैंने बताया, अगर आप उसके बगैर भी कर सकते हैं तो वो भी करिए। सेकंड आपका हो गया सिंहासन, जो टंग को बाहर निकाल के जो सांस छोड़ते हुए जो आवाज निकालना है सिंह की तरह, वो आप करिए। थर्ड भ्रामरी प्राणायाम, जो मैंने आपको बताया कि कैसे उस आपको बिफोर स्लीप एंड एवरी डे यू कैन प्रैक्टिस। फूड की लिस्ट में जो आपको बताया, जो आपको नहीं लेना है, उसमें अल्कोहल, डेयरी प्रोडक्ट एंड शुगर इंटेक। आपको जो चीज़ लेनी है, जिसमें आप अपने खाने में जिंजर का इस्तेमाल करें, हनी लेमन टी, जिंजर हनी लेमन टी वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन। टर्मरिक का इस्तेमाल करें, दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। और लेफ्ट टर्न होके आप सोएं, जिससे आपकी स्नोरिंग की समस्या जो है वो कम्प्लीटली ठीक हो जाएगी। तो इन चीज़ों का प्रैक्टिस करें और मुझे बताएं कि कैसे आपको ये चीज़ फ़ायदा हो रहा है। आप चाहें तो माउथ टैपिंग और जो भी चीज़ें हैं वो भी कर सकते हैं, जिसमें आप अपने माउथ पे टेप लगा के सो सकते हैं, और वो भी आप करके देखिए। अगर आपको उसका लाभ मिलता है तो आप कर सकते हैं बिल्कुल। लेकिन ये इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि लोगों को भी पता चले कि वो कौन से आसन और कौन से ब्रीदिंग एक्सरसाइज करने से उनको स्नोरिंग की समस्या से निजात मिलेगा। तो लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें ये स्नोरिंग की समस्या है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू। नमस्ते।